है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। चैंग जिसे फाइनली सच पता चल चुका था और इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो चुका था। उसने वांग जी को बहुत बुरी तरीके से हिट किया था। साथ ही वो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसने गन निकाल ली थी। विंग जो इसी दिन से डर रहा था, वो चैंग से लगातार रोते हुए ये सब करने से मना कर रहा था, पर चैंग विंग की कोई एक्सप्लेनेशन सुन भी नहीं रहा था। इवन विंग ने चैंग को ये भी बताया था कि गलती उसकी है, पर चैंग को इस वक्त बस वांग जी गलत लग रहा था, क्योंकि चैंग वांग जी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था और ऑब्वियसली वांग जी ने चैंग के ही ब्रदर का फ़ायदा उठाकर एक तरह से चैंग को बिट्रेड किया था। जस्ट लाइक आस्तीन का साफ, चैंग वांग जी को वही समझ रहा था, बट रियलिटी तो सिर्फ विंग और वांग जी जानते थे। वही वांग जी खुद भी इन सब चीज़ों के लिए खुद को गिल्टी समझता ही था, इसीलिए वो चैंग को बिल्कुल भी रोक नहीं रहा था। इवन उसने चैंग पर अटैक बैक भी नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी भी इन सब चीज़ों के लिए खुद को ही गिल्टी मानता था और वो ये भी जानता था कि उसने जो किया है, भले ही इसमें उसकी मर्जी नहीं थी, ये सब उसके अल्फा ने किया है, पर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में उसके अल्फा के अलावा वो खुद भी इंक्लूड था ही। सबसे पहले उसी के दिल में तो विंग को लेकर फीलिंग्स आई थी और बाद में वांग जी के अल्फा ने विंग को एज हीज ओमेगा एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था। अगर वांग जी ही विंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता तो उसका अल्फा विंग को अपना ओमेगा समझने की गलती करता ही नहीं और ना ही वो ये सब कुछ करता। तो कहीं ना कहीं इसमें वांग जी की ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो विंग को लेकर थी वो इंक्लूड थी, इसीलिए वांग जी पूरी तरीके से शांत था। चुपचाप मार भी खाई थी और अब वो मरने से भी नहीं डर रहा था। इवन वो इस बात से डर रहा था कि कहीं विंग उसके प्यार के चलते कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि चैंग और उसके बीच में और गन भले ही वांग जी के ऊपर है, पर बीच में विंग है और विंग कुछ भी कर सकता है वांग जी को बचाने के लिए। ये बात वांग जी बहुत पहले ही समझ चुका था, क्योंकि उसने विंग को हमेशा रोते हुए देखा था। जब भी वांग जी कोशिश करता था कि चैंग को वो सच बताए, तब विंग ही रोते रोते उसे मना करता था। वांग जी ऑलरेडी जानता था कि विंग चैंग से फिलहाल बहुत ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग भी वांग जी से प्यार करता है और वो भले ही चैंग उसका खुद का ब्रदर है, पर अपने ब्रदर के हाथों अपने लव को हार्म होते हुए नहीं देख सकता। वही विंग जो रो रहा था और उसने चैंग के सामने अपने हाथों को जोड़ के रखा था, उसका हेड नीचे था और वो लगातार चैंग को समझाने की कोशिश कर रहा था। चैंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने गन पॉइंट पे वांग जी को लेकर रखा था। विंग जो चैंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, पर चैंग के सामने फिलहाल वांग जी था और उसका गुस्सा वांग जी को देखकर हर पल बढ़ रहा था। विंग जिसकी नज़रें झुकी हुई थी और वो लगातार रो रहा था, वो अपनी नज़रें तब ऊपर करता है जब उसके कानों में गन लोडिंग की वॉइस आती है। वो तुरंत ऊपर देखता है, तब चैंग ने अपने हाथ में जो गन थी उसे लोड किया था और उसका निशाना अभी भी वांग जी था। विंग जो ये देखकर बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, वो सीधा वांग जी और गन के बीच में आ जाता है। वो सीधा चैंग के सामने नीज पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी नज़रों को झुकाते हुए बेगिंग ट्यून में चैंग से कहता है, ग प्लीज, गलती नहीं है, जानका की गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैं गया था उनके रूम में, प्लीज प्लीज कुछ मत करना, जानका को हार्म मत करना, प्लीज प्लीज, सब सब गलती मेरी है, सब मेरी मर्जी से हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती है, अगर सजाई देनी है तो मुझे दीजिए, जानका की गलती नहीं है, प्लीज का। चैंग जब देखता है कि विंग उसके सामने बैक कर रहा है और खुद गन के सामने आ चुका है, वो अपनी हैवी फुट स्टेप से सीधा विंग के सामने आता है और एक ही झटके में विंग की कॉलर को ग्रैब कर लेता है। चैंग फोर्सफुली विंग को फ्लोर से उठा देता है और उसे बस एक एंग्री लुक देता है। चैंग की आंखों में आग थी। विंग चैंग से डर तो बहुत रहा था, पर उसे फिलहाल वांग जी को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए वो अभी भी स्ट्रांगली खड़ा था, जिसके हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। विंग अपनी बातों को लगातार कंटिन्यू रख रहा था, क्योंकि चैंग की बात सुने ये विंग एक्सपेक्ट कर रहा था, पर चैंग जो गुस्से में पागल था, वो विंग की बिना कोई बात सुने सीधा उसे साइड के काउच पे थ्रो कर देता है और उसने फिर से अपनी गन को वांग जी की तरफ पॉइंट किया था। अब ये देखकर विंग जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो
हड़बड़ा चुका था और इधर उधर देख रहा था। उसे काउच के साइड में जो टेबल रखा हुआ था उस पर एक फ्लावर बाज नजर आता है। विंग बिना सोचे समझे उस फ्लावर बाज की तरफ जाता है और उस बाज को जमीन पर जोर से पटक देता है, जिससे बहुत जोर से आवाज हुई थी और सबका ध्यान विंग की तरफ जा चुका था। विंग फ्लोर पर गिरे एक शार्प उस फ्लावर बाज के टूटे हुए पीस को उठा लेता है और सीधा अपने नेक पर उसे रख देता है। वो बहुत जोर से उस पीस को अपने नेक पर प्रेस करता है, जिससे एक ही झटके में खून आने लगा था विंग के नेक से। विंग चैंग की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है, गलती गलती मैंने की है। मैं गया था उस दिन उनके रूम में, तो सजा अकेले वो क्यों सहे? अगर इस गलती की सजा मौत ही है तो सबसे पहले तो मैं मरना चाहिए था। चैंग जो अभी तक प्रोसेस ही कर रहा था, वो जैसे ही विंग के नेक से खून आते हुए देखता है, वो विंग का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है। विंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, गन गन हटाइएगा, मैं खुद को मार दूंगा, वरना क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि गलती किसकी है। गलती मेरी है। मैं गया था उस दिन उनके रूम में। आप सुन क्यों नहीं रहे? मैं गया था। उनकी गलती नहीं है। उन्होंने मुझे निकालने की कोशिश की थी, पर मैंने नहीं सुना। मैंने जो कुछ भी किया उसकी शुरुआत मैंने की थी। सारी गलती उनकी अकेले की नहीं है, तो सजा उन्हें क्यों मिले? अगर आपने उन्हें मारने की कोशिश की तो मैं उनकी मौत देखने से पहले खुद को खत्म कर लूंगा। चैंग जो अपनी गन को नीचे कर चुका था और वो विंग को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर विंग ने अपने कदमों को तुरंत पीछे किया। ये बात जैसे ही वांगजी ने भी देखी थी, वो फ्लोर से उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। चैंग जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी भी ये मान रहा था कि विंग ये सब कुछ बस वांगजी के लिए कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, पर विंग जो बातें बोल रहा था उसमें आधा सच था और आधा झूठ था। ये बात सच थी कि विंग खुद वांगजी के रूम में गया था, लेकिन उसके बाद का उसने सब कुछ झूठ बोला था। पर यह बात चैंग को कहाँ से पता चलती? उसे तो बस इतना पता था कि वांगजी ने विंग के साथ ये सब कुछ किया। अब रूम की सच्चाई तो सिर्फ विंग और वांगजी जानते थे। चैंग जो विंग की तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर विंग को पीछे जाते देख चैंग अपनी ही जगह रुक चुका था, क्योंकि उसने देखा कि विंग जब पीछे गया तब उसने उस फ्लावर बाज के शार्प पीस को अपने नेक में और भी जोर से प्रेस किया है, जिससे उसके नेक से और भी हैवी ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो चुकी है। चैंग विंग की तरफ देखता है और डरते हुए कहता है, वैसे तो अंदर से डरा हुआ था, पर फिर भी अपनी रूड और पैनिक वॉइस में कहता है, विंग बदतमीजी बंद कर, मेरे पास आ। तू मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। इसकी वजह से आज तू अपने चैंग के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है और ये सारी बेवकूफ़ी मुझे मरने की धमकी दे रहा है। तू इतनी हिम्मत दी है इस लॉन वांगजी ने तुझे? विंग तुरंत चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, कोई हिम्मत नहीं है, पर मेरी वजह से मैं किसी और को मरते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैं उनके रूम में गया था, मैं खुद से गया था। उन्होंने मुझे अपने रूम में नहीं बुलाया था। मैं सच बोल रहा हूँ, गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। जो कुछ भी हुआ था उसकी स्टार्टिंग ही मैंने की थी। मैं खुद से गया था, प्लीज़ मेरी बात मानो। और रही बात उनकी, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, इवन वो होश में भी नहीं थे। प्लीज़ गो मेरी बात मान लो, उन्हें छोड़ दो गा। चैंग जिसकी नज़र विंग पर थी, वही विंग खुद भी चैंग की तरफ देख रहा था। विंग के नेक से ब्लीडिंग हो रही थी और वांगजी ने अब तक खुद को संभाल लिया था। फैंग मियान और मैडम यू भी आगे आ चुके थे और वो भी विंग को ऐसा करने से मना कर रहे थे, पर विंग जो बस वांगजी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, वो किसी की भी बात नहीं मान रहा था। अचानक सबके कानों में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है और सबका ध्यान वांगजी पर जा चुका था, जो फाइनली अपने कदमों पर जैसे तैसे करके खड़ा हो चुका था। वांगजी विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, उसे नीचे करो। विंग जो वांगजी की डीप वॉइस सुनकर डर चुका था और वांगजी की खुद के भी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। वांगजी फिर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा उसे नीचे करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खुद को हर्ट करने की? विंग जो वांगजी की तरफ ही देख रहा था और यही वो चांस था जो चैंग को मिला था। चैंग जब देखता है कि विंग का उसकी तरफ ध्यान नहीं है, वो तुरंत आगे जाता है और
विंग के एक हाथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो तुरंत ही विंग के दूसरे हाथ को स्ट्रांगली पकड़ता है और उसके हाथ से उस चैंग जिसने विंग को टाइटली होल्ड करके रखा था और साथ ही उसने विंग के हाथ से उस पीस को भी साइड में थ्रो कर दिया था। विंग जिसे इस एक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो चैंग की बाहों में छटपटा रहा था। चैंग जब देखता है कि विंग उससे छूटने की कोशिश कर रहा है, साथ ही इस वजह से ऑब्वियसली उसकी ब्लीडिंग भी बढ़ चुकी थी क्योंकि विंग अपने नेक को भी मूव कर रहा था। चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग खुद को हर्ट कर रहा है, वो भी वांगजी की वजह से। ऑलरेडी चैंग का गुस्सा वांगजी पर तो था ही, पर विंग जो बिल्कुल पागलवार की हरकतें कर रहा था और इन हरकतों को देखकर चैंग फिर एक बार अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बिना सोचे समझे विंग को अपनी तरफ मोड़ता है और दूसरे ही पल विंग जमीन पर था। हर तरफ सन्नाटा फैल चुका था और एक स्ट्रॉन्ग स्लैप की आवाज़ अभी भी मैंशन में गूंज रही थी। विंग का हाथ उसके चीक पर था और ये बात जब वांगजी ने देखी थी, वो चैंग के नाम से बहुत जोर से चिल्लाया था और सीधा विंग के पास भागते हुए आया था। उसे इस वक्त अपने दर्द की नहीं बल्कि विंग के दर्द की और उसके दिल के हाल की ज़्यादा फिक्र थी क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब चैंग ने विंग को थप्पड़ मारा था तब वांगजी ने विंग की हालत देखी थी, वो कितना रो रहा है। और इस बार तो फिर से चैंग ने वही गलती की है। वांगजी जो भागते हुए विंग के पास आया और उसे अपने आर्म्स में बिल्कुल छुपा लिया। विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था उसने भी वांगजी को हक कर लिया, पर उसने अपनी नज़रों को अभी भी चैंग पर रखे थी जो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा आग बबूला हो चुका था। विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वही वांगजी जो उसे अपनी आर्म्स में छुपा चुका था। चैंग जो विंग को जब वांगजी की बाहों में देखता है, वो बिना सोचे समझे उन दोनों के पास आता है और विंग की आर्म को टाइटली पकड़ लेता है। वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही उसने विंग को अपने पास लिया था वैसे ही उसने अपनी शार्प आइज को वांगजी की तरफ किया जो अभी भी ज़मीन पर था क्योंकि ऑब्वियसली चैंग की स्लैब की वजह से विंग ज़मीन पर था और वांगजी उसे वैसे ही अपने नीज पर बैठे हक किए था। चैंग ने विंग को वांगजी से खींचा और सीधा वांगजी के शोल्डर पर जोर से किक किया जिससे वांगजी नीचे फ्लोर पर गिर चुका था। विंग जो वांगजी के पास जाना चाहता था और चैंग ने उसके आर्म को टाइटली पकड़ के रखा था। चैंग ने फिर से अपनी गन को हाथ में ले लिया था और उसने एक हाथ से विंग की आर्म को पकड़ के रखा था। विंग जब देखता है कि चैंग उसके आर्म को नहीं छोड़ रहा, वो चैंग के शोल्डर पर अपने हाथों से हिट करने लगता है। साथ ही वो चैंग के हाथ से उसकी गन को दूर करने की कोशिश कर रहा था और वो फिर से अपने भाई के सामने बैक कर रहा था कि वो वांगजी को छोड़ दे। चैंग एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था कि विंग और वांगजी में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसी बॉन्ड को उसे तोड़ना होगा। चैंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और एक डीप ब्रीथ इनहेल करता है। वो अपनी गन को वांगजी से हटा लेता है और विंग की तरफ देखते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, बचाना चाहते हो इसे? विंग जब चैंग का ये सवाल सुनता है वो तुरंत अपने हेड को यस में शेक करता है। चैंग विंग के आर्म से पकड़ते हुए उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। वांगजी, जियांग फैंगमियान और मैडम यू जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था और चैंग जो विंग को खींचते हुए घसीटते हुए उसी के रूम की तरफ लेके जा रहा था। चैंग विंग को विंग के ही रूम में लाता है और उसे सीधा अंदर की तरफ थ्रो कर देता है जिससे विंग जमीन पर गिर चुका था। चैंग अंदर जाता है और मैडम यू, फैंगमियान और वांगजी जो उन लोगों के पीछे ही आ रहे थे, इससे पहले कि वो रूम के अंदर एंटर कर पाते, चैंग बहुत जोर से उस डोर को अंदर से लॉक कर देता है। अब अंदर सिर्फ विंग और चैंग थे। वांगजी, फैंगमियान, मैडम यू तीनों भी डोर पर जोर जोर से नॉक कर रहे थे और चैंग को कुछ भी गलत करने से मना कर रहे थे। करीबन 10 मिनट हो चुके थे और चैंग और विंग की बाहर कोई भी आवाज़ नहीं थी। वही मैडम यू, फैंगमियान और वांगजी पूरे परेशान हो चुके थे क्योंकि चैंग रूम का डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। वांगजी तो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो विंग के रूम की डुप्लीकेट की लेने तक चैंग के रूम में भागा था, पर जहाँ चैंग विंग के रूम की डुप्लीकेट की रखता था वहाँ आज वो की नहीं थी, मतलब चैंग ने वो पहले ही हटा दी थी।
वांग जी जो भागते हुए फिर से उसी रूम के डोर के पास आ चुका था और वो चैंग को लगातार मना कर रहा था कि वो विंग के साथ कुछ भी गलत ना करे। फेंग मियान और मैडम यू भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। अचानक जब और 5 मिनट बीत जाते हैं तब अंदर से एक स्ट्रांग वॉइस आती है, जैसे कुछ गिरा हो या कुछ टूटा हो। ये आवाज़ सुन के तो वो दोनों और भी ज़्यादा डर चुके थे। इनफैक्ट वो तीनों, वांग जी जिसकी जान हलक में अटक चुकी थी क्योंकि वो जानता था कि चैंग का गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वो कुछ भी कर सकता है अपने पागलपन के चलते। वो तीनों भी और भी स्ट्रांगली उस गेट के ऊपर नॉक करने लगे, मतलब डोर पर ज़्यादा देर नहीं हुई थी। करीबन 2 सेकंड ही हुए थे कि डोर के अंदर से ओपन होने की साउंड वो सब सुनते हैं। वो तीनों भी पीछे हट चुके थे और अंदर से डोर ओपन होता है। सबसे पहले उन लोगों के सामने चैंग था जो बाहर आ चुका था। इससे पहले कि वो तीनों भी रूम के अंदर एंटर कर पाते, विंग भी चैंग के पीछे ही था जो बिल्कुल शांत हो चुका था। वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा था। इनफैक्ट उसके फेस पर कोई भी इमोशन था ही नहीं। उसकी आंखें भी बिल्कुल खाली लग रही थी। चैंग जो उन तीनों को बस एक लुक देता है और सीधा नीचे चला जाता है। वही विंग जो उन तीनों को अपनी खाली आंखों से देख रहा था। जब वो तीनों भी रूम के अंदर देखते हैं तब अंदर विंग के ड्रेसिंग टेबल का मिरर ब्रेक हो चुका था, पर विंग और चैंग दोनों को भी कोई चोट नजर नहीं आ रही थी। विंग तो बिल्कुल फाइन लग रहा था। वांग जी जो तुरंत विंग के पास जाता है और उसे उसके दोनों शोल्डर से पकड़ लेता है। वो विंग को टाइटली हक करता है और उसे अपनी कंसर्न ट्यून में पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, पर विंग जो कुछ भी बोल नहीं रहा था। वांग जी, जियांग फेंगमियान और मैडम यू जो विंग को लगातार पूछ रहे थे, पर विंग जो कुछ भी बोल ही नहीं रहा था, बिल्कुल शांत पुतले की तरह खड़ा था। जब विंग की यह हालत वांग जी देखता है वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे लगा कि चैंग ने ज़रूर विंग के साथ कुछ ना कुछ तो किया हो, इसीलिए वो सीधा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे लेकर जाता है जहाँ चैंग गया था। वांग जी देखता है कि चैंग बिल्कुल शांति से काउच पर बैठा हुआ है और उसकी फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं है। वो बिल्कुल काम है और बिल्कुल रिलैक्सली अपने दोनों हाथों को काउच के ऊपर वाले साइड में रखकर रिलैक्स बैठा हुआ है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा विंग का हाथ छोड़ता है और चैंग के पास जाता है। वो चैंग की कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या क्या किया है तुमने उसके साथ? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या तुमने उसे मारा? बोलो, क्या किया है तुमने उसे? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? ऐसे क्यों देख रहा है? चैंग जो वांग जी की तरफ देखता है, जिसका ऑब्वियसली पूरा फेस खून में कवर था क्योंकि चैंग ने उसे बहुत ज़्यादा मारा था। उसके फोरहेड से भी ब्लड बह रहा था, साथ ही उसके माउथ के कॉर्नर से भी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके एक आइज के नीचे भी कट लग चुका था और उसके फेस पर साथ ही पूरी बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा मार्क्स थे जहाँ से खून आ रहा था क्योंकि चैंग ने बहुत तबीयत से वांग जी को मारा था। वो वांग जी की तरफ देखता है और बस एक स्मग करता है, पर वो वांग जी को कुछ भी बोलता नहीं। वही इससे पहले कि वांग जी कुछ और कर पाता, उसे पीछे से अपनी कॉलर पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप फील होती है और वांग जी दूसरे ही पल चैंग की कॉलर को छोड़ चुका था और वो चैंग से दूर हो चुका था। वांग जी गिरने वाला था क्योंकि उसे पीछे से बहुत फोर्सली किसी ने खींचा था, पर उसने खुद को संभाल लिया था और खींचने वाले को जब वांग जी देखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि किसी और ने नहीं बल्कि खुद विंग ने वांग जी की कॉलर को टाइटली पीछे से ग्रैब करके उसे फोर्स से खींचा था। इससे पहले कि वांग जी कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता या इवन कुछ रिएक्ट भी कर पाता, दूसरे ही पल वांग जी साइड वाले काउच पे गिर चुका था, वो भी बहुत फोर्स से क्योंकि विंग ने ही वांग जी को बहुत जोर से स्लैप किया था। विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे ग को हाथ लगाने की? ये सुनना था कि वांग जी खुद शॉक था, साथ ही मैडम यू और फेंग मियान जो नीचे आ चुके थे वो भी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे। वही चैंग वो वांग जी को देख रहा था और एक टीजिंग स्माइल पास कर रहा था जो फिलहाल चैंग को बहुत ज़्यादा क्रीपी बना रही थी। वांग जी उठ जाता है और वो विंग के करीब जाने लगता है। वो विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करता है और सॉफ्टली कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या क्या कहा है
तुमसे इसने शियान बोलो कि क्या कहा है इसने? क्या इसने तुम्हें डराया, धमकाया है या फिर हर्ट किया तुम्हें? बोलो बोलो शियान, अपने अपने सांगा को बताओ। वांग जी जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि विंग जो बिल्कुल काम था, पर वांग जी की बातों को सुनकर विंग का गुस्सा बढ़ रहा है, ये बात वांग जी फील कर सकता था। इससे पहले कि वांग जी आगे कुछ बोल पाता, विंग वांग जी के दोनों शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे फोर्सफुली अपने आप से दूर कर देता है। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, अपनी औकात मत भूलिए, आप है कौन मुझसे ये सारे सवाल पूछने वाले, और वो मेरे ग है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उनके कॉलर को छूने की और ऐसे लहजे में उनसे बात करने की? क्या आप भूल गए हैं कि आप बस एक सर्वेंट है, एक एम्प्लॉय है उनके? हमारे ही फेंके हुए टुकड़ों पर आप पलते हैं और उन्हीं को आग दिखा रहे हैं। इवन आपने मेरे साथ भी वही सब कुछ किया। वांग जी जो विंग के मुंह से ये सब सुन के शॉक हो चुका था और वो विंग को शॉकिंगली देख रहा था, साथ ही वो चैंग को भी देख रहा था जिसके फेस पर वही क्रीपी स्माइल थी। वांग जी विंग के करीब एक कदम बढ़ाता है और अपनी हेजिटिंग वॉइस में कहता है, विंग ये क्या बोल रहे हो? मैं जान का हूं ना तुम्हारा। क्या हुआ है तुम्हें? क्या कहा है इसने तुमसे? देखो, डरो मत, तुम्हारा जान का तुम्हारे साथ है, मेरे पास आओ। ये बात जब विंग सुनता है, वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, वो मेरे ग है, मुझसे क्या कहेंगे? वो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने और ना ही कुछ किया है। जो भी किया है वो आपने किया है। आपकी वजह से मैं और मेरे भाई में लड़ाई लग चुकी है। आपकी वजह से मैंने अपने ग से झूठ बोला। वांग जी जब ये सब सुनता है, वो विंग की तरफ एक और कदम बढ़ाता है और इस बार वो थोड़ा स्ट्रांगली कहता है, विंग, इसने जो कुछ भी कहा है या जो कुछ भी तुम्हें धमकाया है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारे जानगो को हार्म नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें। तो इसका कोई भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। अपने जानगो के पास आओ और मुझे बताओ कि इसने क्या कहा है तुमसे। भूलो मत, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। जब ये बात विंग सुनता है, उसके खुद के फेस पर एक क्रीपी स्माइल आ चुकी थी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, अल्फा? औकात है आपकी मेरा अल्फा बनने की? 2 कौड़ी के इंसान हो आप, जो मेरे ही भाई के हाथ के नीचे काम करता है, और मैं जियांग फैमिली का सेकंड सन हूँ। ट्रिलियन की प्रॉपर्टी का इकलौता हायर मेरा ब्रदर है और उसका भाई हूँ मैं। आपकी औकात तक नहीं है मेरी तरफ नज़र उठा के देखने की, और आप मेरे अल्फा बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इस सपने से उठ जाइए लान वांग जी, और अपने आप को मेरा अल्फा कहलाने की पहले औकात बनाइए, फिर यहाँ आना। आप जानते हो मेरे डेली एक्सपेंस कितने हैं? जितना आप पूरे साल में कमाते हो ना, उतना मैं एक दिन में उड़ाता हूँ। आपकी मेरे सामने और मेरे भाई के सामने कोई औकात नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और अपनी रियलिटी में वापस जाइए। इतना बोलकर विंग वांग जी को एक क्रीपी लुक देता है और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ चुका था। पर ये बात जो वांग जी सुनकर शॉक था, वो जैसे ही विंग को जाते हुए देखता है, वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को अपनी तरफ मोड़ता है। वांग जी ने विंग के उसी हाथ को विंग के ही बैक के पीछे बहुत जोर से पकड़ के रखा था और उसका दूसरा हाथ विंग के सेकंड आर्म पर था। वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, सच बताओ क्या कहा है तुम्हारे भाई ने तुमसे, क्योंकि तुम मेरे शियान हो ही नहीं। विंग तुरंत वांग जी की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोलता है, सही कहा आपने, मैं आपका शियान नहीं बल्कि जियांग वी वो शियान हूँ जिसकी औकात आपसे बहुत बाहर है। आपकी हैसियत तक नहीं है मेरा
नाम लेने की, और आप आज के बाद मुझे शियान कहकर नहीं पुकारेंगे। इवन आपको मेरा नाम लेने की तक इजाज़त नहीं है। मुझे आँख उठा के देखने की तक हिम्मत मत करना लान वांगजी। एक स्ट्रीट डॉग को मेरा भाई उठाकर मैंशन में ला चुका था, और आज मैं उसी स्ट्रीट डॉग को उसकी औकात दिखाऊंगा। इतना बोलकर विंग वांगजी को एक झटके से अपने आप से दूर करता है। वो सीधा वांगजी के आर्म को पकड़ता है और उसे खींचते हुए मेंशन के बाहर की तरफ लेके जाने लगता है। वही चैंग जो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। फैंगमियान और मैडम यू शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि आज तक विंग ने इतनी बदतमीजी से किसी से भी बात नहीं की है, और सामने तो उसका झानग है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उस इंसान से उसके औकात की और हैसियत की बात करना ये विंग कर ही नहीं सकता। उन दोनों की नज़र भी चैंग पर थी, जो क्रीपीली स्माइल कर रहा था और बहुत प्राउड फील कर रहा था। वही विंग जिसकी आंखें खाली थी और वो वांगजी को खींचते हुए मेंशन के बाहर लाता है। इवन वो मेंशन के सीधा मेन गेट मतलब जो बाहर था वहां तक खींचते हुए वो वांगजी को लाता है और सीधा मेंशन के बाहर वांगजी को थ्रो कर देता है। मतलब सीधा रोड पर। 2 डोर थे ना मेंशन का, एक मेन गेट जहाँ से एंटर हुआ जाता है और बाहर कंपाउंड का एक गेट। तो वांगजी को विंग ने सीधा रोड पे थ्रो किया था और विंग ने खुद उस गेट को लॉक कर दिया था। वही वांगजी जो कुछ भी समझ नहीं पाया था, वो बस वहाँ गिरा हुआ था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग ने उसी के ओमेगा ने उससे इतनी बदतमीजी से बातें की। इवन उसने उसे ऐसे ह्यूमिलिएट किया पूरे गार्ड्स के सामने, उसे ऐसे थ्रो कर दिया। ये गलत था। ऑब्वियसली वांगजी जानता था कि विंग के इस बिहेव के पीछे ज़रूर चैंग की कोई चाल है, पर विंग ने जो किया था वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। उसे वांगजी की इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैडम यू, फैंगमियान और खुद चैंग भी जो विंग के पीछे आए थे, वो ये सब देखकर शॉक थे। खासकर मैडम यू और फैंगमियान। वही चैंग जिसके फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी, वो विंग को देखता है जो पलट के उन्हीं की तरफ आ रहा था। वही वांगजी जो अभी भी शॉकिंगली उस गेट में जो डिजाइन बनी हुई थी उसके थ्रू अंदर की तरफ देखा जा सकता था, वहां से विंग को जाते हुए देख रहा था। चैंग विंग के पास आता है और वो वांगजी को एक क्रीपी स्माइल देता है। वो विंग को अपने पास करता है और उसे साइड हक कर लेता है। वो विंग को अंदर की तरफ लेके जा रहा था, पर उसकी नज़र कहीं ना कहीं वांगजी को देख रही थी, इनफैक्ट उसे चिढ़ा रही थी। वांगजी जो अभी भी शॉकिंगली वहाँ गिरा हुआ था और वो विंग को चैंग के साथ अंदर जाते हुए देख रहा था। विंग ने उसके बाद वांगजी की तरफ एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। वही फैंगमियान और मैडम यू भी खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक थे विंग के ऐसे बर्ताव से। चैंग विंग को उसी के रूम में लेके जाता है और उसे अंदर जाने का बोल देता है। विंग भी चुपचाप खुद के रूम में चला जाता है और चैंग रूम के डोर को लगा लेता है, पर उसने लॉक नहीं किया था, जस्ट खींचा था। चैंग नीचे आता है और उसके सामने फैंगमियान और मैडम यू थे जो शॉकिंगली चैंग की तरफ देख रहे थे। चैंग उन्हें एक कंफ्यूजिंग लुक देता है और इनोसेंटली पूछता है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? फैंगमियान चैंग के पास आते हैं और उससे अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में पूछते हैं कि विंग से उसने क्या कहा है। वो अपने शोल्डर को बहुत केयरलेसली रेस करते हुए कहता है, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, ये तो उसका खुद का डिसीजन था, मैंने कुछ भी नहीं कहा और ना ही कुछ किया है, चाहे तो आप जाकर विंग से पूछ सकते हैं। इतना बोलकर चैंग वहाँ से चला जाता है। चैंग सीधा मेंशन से फिर से बाहर आ चुका था और वो वांगजी के पास जाता है। वो गेट को खुलवाता है और वांगजी जो अभी भी वहाँ शॉकिंगली गिरा हुआ था, चैंग उसके बिल्कुल सामने अपने नीज पर बैठ जाता है। चैंग वांगजी की तरफ देखता है और अपनी टीचिंग वॉइस में कहता है, आई होप कि मेरे भाई ने उस स्ट्रीट डॉग को उसकी औकात बहुत अच्छी तरीके से समझा दी होगी। वांगजी जो अभी भी विंग के शॉक में था, वो चैंग की तरफ गुस्से से देखता है और सीधा उसकी कॉलर को ग्रैब कर लेता है। वो चैंग को स्ट्रांगली पूछता है, आखिर तुमने उससे कहा क्या जो वो ऐसा बिहेव कर रहा है?
देखो उसे हार्म मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर लेना, पर उसे कुछ मत करना, उसे डराना मत। चैंग जब ये सुनता है वो वांग जी के हाथों को अपनी कॉलर से फोर्सफुली हटाते हुए कहता है, वो मेरा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे संभाल सकता हूँ और उससे संभाल भी चुका हूँ। आगे से मेरे भाई की तरफ आँख उठा के देखने की हिम्मत भी मत करना लान वांग जी, वरना मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। रही बात विंग की, तो उससे मिलने की तो क्या, आँख उठा के देखने की तक हिम्मत मत करना। फ्यूचर में कभी भी मुझे तुम अपनी आंखों के सामने दिखने नहीं चाहिए। नाउ गेट लॉस्ट। इतना बोलकर चैंग उठ जाता है और वो वांग जी को वही छोड़ के अंदर की तरफ चला जाता है। वांग जी जो कुछ देर तक अपनी शॉप में रहता है और बाद में वो खुद भी वहाँ से उठकर अपने गार्ड्स की हेल्प से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता करना था कि चैंग ने विंग को ऐसा कहा क्या है जिससे विंग ऐसा बिहेव कर रहा है। वही उसके बाद मैंशन में पूरा सन्नाटा फैल चुका था। चैंग जो अपने रूम में था, वही विंग जो अपने रूम में था। मैडम यू ने और फेंग मियान ने विंग से जाके बात करने की कोशिश की थी, पर विंग ने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट किया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इवन उन्होंने जब विंग से पूछा कि चैंग ने उसे डराया है, धमकाया है, तो विंग ने कैजुअली मना कर दिया और कहा कि उसका भाई उससे इतना प्यार करता है तो वो उसे डराएगा और धमकाएगा क्यों। इतना बोलकर विंग ने मैडम यू और फेंग मियान को भी अपने रूम से निकाल दिया था। शाम हो चुकी थी और फाइनली डिनर का टाइम भी आ ही चुका था। मैंशन में सर्वेंट वापस आ चुके थे और उन्होंने मैंशन की सारी चीज़ों को फिर से ठीक कर दिया था। किसी को भी पता तो नहीं था कि यह हुआ क्या है, पर सब अपना अपना काम कर रहे थे मैंशन में। उसके बाद पूरी तरीके से शांति से वर्क होता है जो वो अपना अपना काम कर रहा था। विंग का रूम भी क्लीन करवा दिया गया था, साथ ही चैंग का भी, और बाकी सब मेस भी क्लीन हो चुका था। और अब वक्त था फाइनली डिनर का। चैंग को, मैडम यू को और फेंग मियान को एक सर्वेंट डिनर के लिए बुलाने जाती है। वही सर्वेंट जब विंग के रूम में जा रही थी तब चैंग उसे मना कर देता है। चैंग खुद विंग के रूम में जाता है और उसे डिनर के लिए बुलाने लगता है। विंग भी अपने डोर को ओपन करता है और वो चैंग के साथ नीचे आ जाता है। विंग बिल्कुल काम लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो और चैंग भी साथ भी बहुत नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे। इवन चैंग खुद विंग को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वही विंग चुपचाप बिना कोई बात बोले चैंग के हाथ से खाना खा रहा था, जबकि इन रियलिटी विंग को चैंग पे गुस्सा होना चाहिए था। पर विंग के फेस को देखकर, इवन उसके आंखों को देखकर तक ये लग नहीं रहा था कि वो चैंग से गुस्सा है। इनफैक्ट वो दोनों भाई बहुत नॉर्मली बातें कर रहे थे, वो भी बिजनेस के रिगार्डिंग। विंग बिजनेस में ऑब्वियसली कुछ दिनों से वांग जी की वजह से उन दोनों का बिहेव नॉर्मल देखकर मैडम यू और फेंग मियान को बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। वो फिर एक बार विंग से वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या चैंग ने उससे कुछ कहा है, पर चैंग और विंग बिल्कुल भी मना कर देते हैं। अपने हाथों से विंग को फीडिंग कराने के बाद चैंग विंग के रूम में जाता है। ऑलरेडी चैंग ने विंग के वॉर्म्स को पहले ही ट्रीट कर दिया था। इवन उसने विंग के वॉर्म्स को तभी ट्रीट किया था, मतलब उसके नेक के उस इंजरी को, जब वो दोनों भी इस रूम में थे 15-20 मिनट के लिए। तभी चैंग ने विंग को फर्स्ट एड दे दिया था। चैंग खुद विंग को सुला देता है और बाद में वो रूम से बाहर आ जाता है। फेंग मियान और मैडम यू चैंग से फिर से पूछते हैं कि उसने विंग से क्या कहा है, पर चैंग कुछ भी ना आंसर करते हुए उन पर चिल्ला देता है कि क्या उन्हें अपने बेटे पर यकीन नहीं है कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि चैंग विंग का कुछ गलत करेगा या उसे हार्म करेगा, जो वो अपने ही बेटे से इतने डरे हुए हैं। इस बात का जवाब फेंग मियान और मैडम यू कुछ भी नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया जानती थी, इवन मैडम यू, फेंग मियान, वांग जी सभी जानते थे कि चैंग विंग से पागलों की तरह प्यार करता है और वो विंग के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी विंग भी अपना मुंह नहीं खोल रहा, तो फेंग मियान और मैडम यू बस हार के अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग अपने डेली रूटीन के हिसाब से लेट ही उठता है। वो चैंग के साथ
ब्रेकफास्ट करता है और नॉर्मली वो दोनों भाई बातें कर रहे थे, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इवन चैंग खुद विंग को अपनी ऑफिस लेके जाता है, जहाँ डोर पर ही मतलब ऑफिस के मेन एंट्रेंस पर ही वांग जी खड़ा था। उसे आज जियांग कॉरपोरेशन में एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि ये जियांग चैंग का ऑर्डर था और वांग जी बाहर खड़ा था। वांग जी ने जैसे ही विंग को और चैंग को कार से उतरते हुए देखा, ऑब्वियसली उसे पार्किंग का पता था कि ये लोग कार कहाँ पार्क करते हैं, मतलब ओनर्स की कार कहाँ पार्क होती है, क्योंकि वो भी इससे पहले वही कार पार्क करता था। इन सब के एरियाज अलग अलग थे, मतलब वांग जी, चैंग, विंग, फेंगमियान, मैडम यू, ये सब इस ऑफिस के हेड थे। ऑब्वियसली वो जियांग कॉरपोरेशन के ओनर्स में आते थे, तो उन सब के लिए एक स्पेशल पार्किंग थी। वही बाकी एम्प्लॉयज, सीनियर्स, उनके लिए अलग पार्किंग थी। तो वांग जी वहाँ खड़ा था जहाँ जियांग चैंग अपनी कार पार्क करता है। पर जैसे ही चैंग की कार वहाँ आई थी और जियांग चैंग ने वांग जी को बाहर से ही देखा था, वो विंग को बस एक लुक देता है। विंग भी वांग जी को देख चुका था। वो अपनी साइड का डोर जब ओपन होता है, मतलब ऑब्वियसली उनके गार्ड्स वगैरह ही थे, तो वो जब विंग के साइड का डोर ओपन करते हैं, साथ ही चैंग के भी, वो दोनों भी भाई नीचे उतरते हैं। वांग जी जो विंग से मिलने के लिए उसके पास जाना चाहता था, पर गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था क्योंकि ये चैंग का ऑर्डर था और यहाँ फिलहाल सब चैंग के गार्ड्स थे। वांग जी जो झटपटा रहा था और विंग को अपने पास बुला रहा था, वो विंग से बोल रहा था कि उसे बस बात करनी है, 2 मिनट विंग उससे मिल ले। ये बात चैंग को गुस्सा दिला रही थी, पर विंग बिल्कुल काम था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वो जब देखता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, उन गार्ड से छूटने के लिए कोशिश कर रहा है, तब वो एक डीप ब्रीथ लेता है। वो वांग जी के पास जाने लगता है। चैंग जो बस विंग को और वांग जी को देख रहा था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। विंग वांग जी के पास जाता है और उन गार्ड्स को वांग जी को छोड़ने के लिए बोलता है। जैसे ही गार्ड्स वांग जी को छोड़ते हैं, वांग जी भागते हुए विंग के पास आता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड कर लेता है। साथ ही वो पूरे विंग की बॉडी को चेक कर रहा था और विंग को वरीडली कहता है, श्रेयान, तुम ठीक हो? इसने कुछ किया नहीं ना तुम्हें? विंग जब वांग जी की इतनी वरीड ट्यून सुनता है, वो एक स्माइल करता है जो क्रीपी स्माइल थी। विंग एक झटके से वांग जी को अपने आप से दूर करता है और वांग जी को एक फिर से स्ट्रॉन्ग स्लैप करता है, जिससे वांग जी लड़खड़ा चुका था और वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी के ऑलरेडी पूरे फेस पर बैंडेजेस थे, उसके हेड में भी इंजरी थी जिससे उसके फोरहेड पर बैंडेज बंधी हुई थी। साथ ही उसके आइज के नीचे भी एक बैंडेज थी। उसके लिप्स के कॉर्नर पे हैवी पंच की वजह से सॉलन आ चुकी थी। साथ ही उसके लिप्स भी साइड से कटे हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली चैंग ने उसे बहुत जोर से हिट किया था। साथ ही विंग क्लियरली देख सकता था कि वांग जी ठीक से चल तक नहीं पा रहा, मतलब ज़रूर उसके लेग्स में भी कोई ना कोई इंजरी ज़रूर हुई होगी। पर इन सब की परवाह ना करते हुए फिर से विंग ने वांग जी को स्लैप किया था। विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, कहा था ना अपनी औकात मत भूलना और आगे से मुझे शियान मत कहना। एक बात बताई बात तुमको समझ नहीं आती लॉन वांग जी? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझसे दूर रहो। आगे से अगर मुझे दिखे ना, आई स्वेयर तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। इतना बोल के विंग वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। वही वांग जी जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि विंग की आंखों में आज भी उसको लेकर गुस्सा था, ना कि प्यार, और ना ही ऐसा लग रहा था कि विंग ये किसी मजबूरी में कर रहा है। तो क्या सच में विंग वांग जी के साथ आज तक प्यार का झूठा नाटक खेल रहा है? इस बात का जवाब वांग जी को बहुत जल्द मिल भी जाता है। जब विंग जाते जाते अचानक रुक जाता है, वो पीछे मुड़ता है और वांग जी के पास आता है। वो वांग जी की कॉलर को पकड़ता है और गुस्से से बोलता है, एक बात और, यहाँ आने की तुम्हारी औकात नहीं है। वो तो मेरे भाई ने तुम्हें इतना हक दे के रखा था कि तुम जियांग कॉरपोरेशन में खड़े तक हो पा रहे हो, और आज से ये हक तुम्हारा नहीं है, तो यहाँ आने की हिम्मत मत करना। इतना बोलकर विंग वांग जी को एक झटके से पीछे छोड़ देता है और गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, इस स्ट्रीट डॉग को बाहर फेंक के आओ और मेक श्योर करना कि आगे से कभी भी ये यहाँ ना आ पाए। ये सुना था कि
सारे गार्ड्स वांग जी को पकड़ते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। वही वांग जी जो अभी भी विंग का नाम चिल्ला रहा था और उसे यही कह रहा था कि उसे चैंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार विंग वांग जी के पास आ जाए और बाद में वांग जी सब कुछ संभाल लेगा। पर वही विंग जिसके फेस पर क्रिपी स्माइल थी और वो वांग जी को जाते हुए देख रहा था, वही चैंग जो खुद उसके साइड में खड़ा था और उसका एक हाथ विंग के शोल्डर पर था और वो विंग को एक प्राउड स्माइल दे रहा था, साथ ही वांग जी को एक क्रीपी स्माइल। खैर गार्ड्स विंग को वांग जी से बहुत दूर लेके जाते हैं और ये वांग जी को विंग से बहुत दूर लेके जाते हैं और सीधा उसे सड़क पर फेंक देते हैं। और फिर से चैंग और विंग अपने ऑफिस में जा चुके थे। वो दिन भर अपना वर्क करते हैं और नाइट में वो दोनों भी घर आ जाते हैं। चैंग और विंग फिर से अपनी फैमिली मतलब मैडम यू और फेंग मियान के साथ डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात के करीबन 11 बज चुके थे। विंग जो डिनर करने के बाद अपने रूम में तो जा चुका था पर उसे वहाँ सही फील नहीं हो रहा था, इसीलिए वो नीचे आ चुका था और गार्डन में टहल रहा था। अचानक उसे अपने आसपास कुछ हलचल फील होती है। विंग तुरंत उस तरफ देखता है जहाँ वांग जी चोरी चुपके मैंशन में एंटर कर चुका था और वो विंग के तरफ ही आ रहा था। एक्चुअली ये सब होने के बाद चैंग ने मेंशन की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, पर वांग जी जो इस मेंशन का चप्पा चप्पा जानता था उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इस मेंशन में चोरी से घुसने की, और उसने वैसा ही किया भी था। वो बहुत होशियारी से इस मेंशन के अंदर घुस चुका था और वो विंग से अकेले में बात करना चाहता था जब वहाँ चैंग ना हो। वांग जी ने पहले ही ये मेक श्योर कर लिया था कि चैंग के रूम की लाइट्स ऑफ हो, मतलब चैंग सो चुका है। वही विंग जो अभी गार्डन में था, मतलब वांग जी को विंग के रूम के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जबकि विंग उसे यही मिल चुका है। विंग जब खुद वांग जी को वहाँ देखता है वो शॉक हो चुका था। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो भी अकेले, वो तुरंत भागते हुए विंग के पास जाता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। वही विंग जो खुद भी वांग जी को हग बैक कर चुका था। वांग जी विंग को बहुत सिक्योरली और टाइटली अपनी बाहों में होल्ड करते हुए कहता है, डरो मत, कोई नहीं है यहाँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे चैंग ने तुमसे क्या कहा है जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। धमकाया है उन्होंने तुम्हें या कुछ बोला है? बताओ, अपनी जानकों को सच बताना। मैं जानता हूँ तुम जो भी कर रहे हो वो किसी न किसी मजबूरी में कर रहे हो। अपनी जानकों को बताओ शियान, क्या मजबूरी है? क्या बात से डरा रहा है चैंग तुम्हें? विंग जो खुद वांग जी को टाइटली हग कर चुका था और वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था, सीधा रो रहा था वो। चैंग जिससे विंग डरता है ये बात वांग जी ऑलरेडी जानता था, इसीलिए वो 100% समझ चुका था पहले ही वक्त कि चैंग ने ज़रूर विंग को थ्रेटन दिया होगा और उसी के बारे में वांग जी जानना चाहता था, क्योंकि अगर चैंग ने विंग को क्या बोला है जिससे विंग ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ये बात वांग जी को पता चल गई तो ऑब्वियसली वो विंग को किसी न किसी तरीके से उस बात से प्रोटेक्ट कर ही लेगा और बाद में चैंग कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही सोचकर वांग जी विंग से अकेले में मिलने आया था। वही विंग भी यहाँ चैंग नहीं था तो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और वांग जी को हक कर चुका था। बहुत देर तक, मतलब करीबन 2 या 3 मिनट तक वांग जी वैसे ही विंग को हक करके रखता है और उसे कंसोल कर रहा था। करीबन थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को अपने आप से दूर करता है और उसके आइज़ को क्लीन करता है। वो विंग की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, बताओ अपने जानकों को क्या कहा है तुम्हारे चैंग ने तुमसे जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.